कि इनकी फैमिली के वाइफ के और बच्चों की कुछ असासे थे जो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था। लंदन में 3 इनकी प्रॉपर्टीज थी जो इन्होंने डिक्लेयर नहीं की थी। तो पीटीआई की तरफ से प्रोपेगेंडा और प्रेशर डेवलप करने की कोशिश की गई थी, या माइट भी इंटेंशंस हो भी सकती है, लेकिन पीटीआई के दौर में हुआ था या प्रेसिडेंट की तरफ से हुआ था, तो ये बदला लाजमी लेंगे। क्वेश्चन रेज किया कि ये पॉलिटिकल पार्टीज को डिक्लेयर करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको लेके चलना चाहिए कि कहाँ से इनको फंडिंग आ रही है, पॉलिटिकल इंटरवेंशंस मिलिट्री की तरफ से क्यों रही है, टीएलपी को सपोर्ट क्यों हासिल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं एडवोकेट हमाद रफाकत आप सबसे मुखातब हूँ। दोस्तों और अजीज़ों, आज हम बात करेंगे जस्टिस काजी फायज़ ईसा के हवाले से। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो मुल्क से फ़रार हो चुकी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद हॉलीडे मनाने गए। हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपने जो मेन पॉइंट है उस पर फोकस करेंगे। उन्होंने सर्विस में कुछ टाइम गुजारा है, उनकी एज अ जस्टिस परफॉर्मेंस कैसी रही, हम उस पर बात करेंगे। हमारा मेन फोकस है जजमेंट्स जो उन्होंने दी हैं, वो कैसी कैसी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, उसकी बेसिस पे हम परफॉर्मेंस एनालिसिस करें। फॉर द सेक ऑफ जस्टिस कितने प्रोएक्टिवली काम किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पीटीआई की जो थॉट डेवलप हुई है, जिसकी बेसिस पे उन्होंने एलिगेशन लगाई है, ये प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया है, ये प्रेशर बनाने की कोशिश की प्रेसिडेंट की तरफ से। सबसे पहले 2019 में एक रेफरेंस दायर किया गया था। मैं रेफरेंस का मतलब ही बताता हूँ कि आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं, एक्सपीरियंस है, ये करैक्टर है, उस पर क्वेश्चन किया जाता है, उसको चैलेंज किया जाता है। अगर वो सही हो तो आपको सीट से फारिग भी किया जा सकता है। उसकी जो ग्राउंड्स थे रेफरेंस के, उसके ये था कि आपका करैक्टर समहाउ उन्होंने टारगेट किया था कि इनकी फैमिली के वाइफ के और बच्चों की कुछ असासे थे जो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था। लंदन में 3 इनकी प्रॉपर्टीज़ थी जो इन्होंने डिक्लेयर नहीं की थी। उसको इन्होंने बेसिकली टारगेट किया था। सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन के ज़रिए से रेफरेंस फाइल किया था। प्रोसीडिंग्स तो कंटिन्यू नहीं हुई थी, लेकिन समहाउ एफबीआर और टैक्स अथॉरिटीज़ को ये मैसेज डिलीवर कर दिया गया था, डायरेक्शंस दे दी गई थी कि आपने हिडनली जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको कंटिन्यू करना है। फिर ऑब्वियसली जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इस पर एक्शन लेना था, और 2020 और 2021 में इन्होंने रिव्यू पटिशन फाइल की। ये प्रोसीडिंग्स चल रही थी, और रिव्यू इस लिहाज से कि जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं वो बेसलेस हैं, कोई उनकी वक़्त नहीं है किस लिए इन्वेस्टिगेशंस की जा रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में ये रिव्यू पटिशन दायर हुई, उन्होंने एक्सेप्ट की। इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया, जितनी भी डायरेक्शंस थी उनको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन उसकी ग्राउंड जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने यहाँ पर क्या रखी कि जो फैमिली है जिनके नाम पे ये सारी प्रॉपर्टी है, चाहे वो 5 हों चाहे वो चिल्ड्रंस हों, उनको किसी किस्म का नोटिस प्रोवाइड नहीं किया गया, और ये फंडामेंटल राइट के ख़िलाफ़ है। फंडामेंटल राइट के ख़िलाफ़ होने की वजह से ये ऑर्डर कैंसिल हो गया था। तो पीटीआई की तरफ से प्रोपेगेंडा और प्रेशर डेवलप करने की कोशिश की गई थी, या माइट भी इंटेंशंस हो भी सकती हैं, लेकिन हम उन्हें इंटेंशंस को भी यहाँ पे जज नहीं कर सकते। वो पीटीआई के दौर में हुआ था या प्रेसिडेंट की तरफ से हुआ था, तो ये बदला लाजमी लेंगे। अब हुआ है या नहीं हुआ वो आप भी बेहतर जानते होंगे। तहरीक लब्बैक पार्टी जो है टीएलपी फैज़ाबाद में आई थी, उन्होंने सिट इन धरना किया था, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस भी हुई थी और पॉलिटिकल इंटरवेंशंस वगैरह भी हो रही थी। इन्होंने क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज़ किया था कि क्यों इतनी देर इन्होंने कंटिन्यू किया है, क्यों इतनी इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस वगैरह भी हुई हैं। पैमरा ने सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से कवर क्यों नहीं किया, और मिलिट्री का पर भी इन्होंने क्वेश्चन रेज़ किया कि क्यों पॉलिटिकल इंटरवेंशंस रही हैं। फंडिंग की भी सपोर्ट का उन्होंने कहा, लेकिन मेनली पॉलिटिकल इंटरवेंशंस मिलिट्री की तरफ से क्यों रही हैं, टीएलपी को सपोर्ट क्यों हासिल रही है। नेक्स्ट पीटीआई के हवाले से उनके डिफरेंट केसेस भी चलते रहे हैं, चाहे वो तोशा खाना केसेस हों, फॉरेन फंडिंग केसेस हों। मेनली अभी जो हम बात करेंगे वो फॉरेन फंडिंग केस है, जिसमें उन्होंने क्वेश्चन रेज़ किया कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिक्लेयर करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से उसको लेके चलना चाहिए कि कहाँ से इनको फंडिंग आ रही है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जितनी भी हम चीज़ें आपसे शेयर कर रहे हैं वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहे हैं। वो ये इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों ने हर चीज़ को, जो भी इंफॉर्मेशन आपको सोशल मीडिया के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से आपको मिलती है, आपने एग्जैक्टली उसको परसीव नहीं कर लेना। ये आर्टिकल्स के ज़रिए से, ब्लॉग्स के ज़रिए से, रिसर्च के ज़रिए से, ये खुद वर्किंग करने से आपको काफ़ी बेहतर नॉलेज उस पर मिलता है, अबूर मिलता है, एविडेंस मिलता है, सबूत मिलता है, और आप उस पर बात कर सकते हैं। बजाय इसके कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिली है एग्जैक्टली आप उसको आगे फॉरवर्ड कर दें। आप खुद इस पर क्रिटिकल थिंकिंग के साथ जो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सपेक्टिव्स नज़र आते हैं, पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती हैं, आप उनको भी ज़ेर गौर लाया करें, ठीक है।
ये हमारी एजुकेशनल सिस्टम में भी लगी हैं, हम इस पर भी फोकस कर रहे हैं। कोयटा कमीशन रिपोर्ट अभी हम डिस्कस करेंगे 2016 की। यहाँ पर मैं एक चीज़ बात करना चाहूँगा कि जो भी जज होता है, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, उसे हर किस्म का प्रेशर फेस करना पड़ता है। चाहे पॉलिटिकल प्रेशर हो, मिलिट्री प्रेशर हो, इकोनॉमिक प्रेशर हो, फैमिली प्रेशर हो, इंटरनल डिस्ट्रप्शंस चल रही हो, उसकी हर किस्म का उसको प्रेशर फेस करना पड़ता है। तो उसका यहाँ पे जो जज साहिबान होते हैं, उनका काम ये होता है कि उन्होंने विदाउट एनी बायस्ड ये प्रेशर, उन्होंने जो राइट डिसीजन होता है, इंसाफ पर मबनी होता है, उन्होंने वो डिसीजन लेना होता है। और काफ़ी हमारे जो जज साहिबान हैं उन्होंने ऐसा किया भी है, कुछ जगह पे कंप्रोमाइज़ भी हुआ है, क्योंकि इंटरवेंशंस और इंटरफेरेंसेस होने की वजह से कंप्रोमाइज़ भी किया गया है। माइट भी कुछ जजमेंट्स में आपको नज़र आएगा, लेकिन जो मेन उनकी कोशिश रही है वो जुडिशरी की स्टेबिलिटी के लिए, जस्टिस की स्टेबिलिटी के लिए उन्होंने कोशिशें की हैं। और कोशिश जो है वही हम उसको अप्रिशिएट करते हैं और वही नज़र आनी चाहिए। अब यहाँ पे हम कोयटा कमीशन रिपोर्ट की बात करते हैं। जस्टिस फाइज ईसा ने यहाँ पे जो क्वेश्चन रेज़ किया था वो एक जो अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक, 75 पीपल लोग उसमें अटैक में मर गए थे, उसमें मेजॉरिटी जो थी वो लॉयर्स की थी। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन रेज़ किया कि मिलिट्री का रोल जो है, वो सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो क्यों, उनके कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है उनके दरमियान, और कंट्रोल क्यों नहीं है प्रॉपर तरीके से। 2016 की बात है। मिलिट्री कोर्ट्स 2015 का एक केस है जिसमें इन्होंने बात की कि सिविलियन और मिलिट्री जो कोर्ट्स हैं उनकी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, जुडिशियल इंडिपेंडेंस और सेपरेशन होनी चाहिए। यानी मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो हर सिविलियन कोर्ट्स, सिविलियन का ट्रायल ना करें। अगर इन केस ऑफ सेंसिटिव केसेस वो रेफ़र किए जा सकते हैं, लेकिन उनका ट्रायल जो है वो सेपरेट कोर्ट्स में होना चाहिए, जो उनकी डिसाइडेड है, जो उनकी जुरिस्डिक्शन डिफ़ाइन की गई है। दैन CPEC के हवाले से हम हमेशा बात भी करते हैं, सुनते भी रहते हैं कि एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, लेकिन इस पे हमें एग्रीमेंट्स भी नज़र आते हैं कि ये एग्रीमेंट हो गया, ये मीटिंग हो रही है, लेकिन प्रॉपर तरीके से इस पर ट्रांसपेरेंसी अभी भी नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या रेवेन्यू आ रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या फ्यूचर में वर्किंग होगी, क्या पास्ट में हुई है, सारी चीज़ें, या चाइना को क्या बेनिफिट हुआ है, पाकिस्तान को क्या बेनिफिट हुआ है, उस पर प्रॉपर तरीके से हमें ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखाया नहीं जाता। CPEC 2019 में जस्टिस फाइज ईसा ने हाईलाइट किया कि इसमें क्या वर्किंग चल रही है, सामने लाई जाए, क्या लीगल बैकिंग है, प्लस इस पे जितनी भी ट्रांसपेरेंसी है वो सामने लानी चाहिए। तो इसी के साथ जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे थे, गवर्नमेंट के हों या मिलिट्री के हों, वो सामने लाए गए। उस तरीके से ना हो सके, लेकिन फिर भी उनको हाईलाइट करने की कोशिश की गई। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट था जो इन्होंने कोशिश की। हमने ये सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं, अब आपने इन सारी चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज करना है, देखना है। कुछ और जजमेंट्स भी होंगी, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने आपके सामने रख दी हैं। जितनी भी ये जजमेंट्स हैं ये पब्लिकली अवेलेबल हैं, आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट्स पे जा सकते हैं, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स रीड आउट कर सकते हैं, आपको रेफरेंसेस के तौर पे मिल जाएंगी और प्रॉपर केसेस भी मिल जाएंगे। आप उनको थॉरली स्टडी करें, फिर किसी के हवाले से कह सकते हैं कि ये चीज़ ऐसे हुई होगी। आप एग्जैक्टली जो एलिगेशंस लगा रहे होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे होते हैं, वो अब इस तरह नहीं होगा। आप स्क्रूटनी के साथ इन्फॉर्मेशन पास ऑन करें, क्या वो हकीकत है या नहीं है, आप चीज़ों को देख के चला करें, ये मेरी रिक्वेस्ट होगी। प्लस हम नेक्स्ट जो चीफ जस्टिस आए हैं याहिया अफरीदी साहब, इनकी जो प्रीवियस इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं उस पर भी बात करेंगे कि कौन कौन से मेजर इनकी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, ट्रैक रिकॉर्ड के हवाले से। वो सारी चीज़ें आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में हम रखेंगे। और अगर इसके हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में अप्रोच कर सकते हैं, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। प्लस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आप लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, इससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिलती है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।